बड़ी खबरों की ओर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ तथाकथित लोग बौखला गए हैं। सबकी नजर ने जब उनसे पूछा कि आप अपने चहेतों को नौकरी दिए हैं, जिनमें से कुछ लोग कार्य आपके आवास पर करते हैं, तो चेयरमैन ने कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है सभी आरोप गलत है। चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने जब यहाँ पूछा गया कि 4.5 साल के कार्यकाल में आपने क्या विकास किया, तो पालिका चेयरमैन ने क्या कहा, सबकी नजर के संपादक SS पांडे से आप भी सुन लीजिए। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं SS पांडे। लगभग 4.5 साल आपका कार्यकाल बीत गया है। सुर्खियों में इस समय आप छाए हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर आपके ऊपर शुरू हो चुका है। ये भी आरोप लग रहा है कि लाखों करोड़ों के घोटाले आपके ऊपर लग रहे हैं, चाहे वो समरसेबल हो, चाहे वो जनरेटर हो, तमाम मुद्दे को लेकर के आपके ऊपर लग रहा है आरोप। और आपके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि आप कर्मचारी वेतन तो नगर पालिका से ले रहे हैं, कार्य आपके घर पे कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ कथित लोग ऐसे हैं जो शायद एक बड़े पद पे रह चुके हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत। अभी हमने भी देखा पेपर में, कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, जितने भी आरोप उन्होंने लगाया है सारे के सारे आरोप मिथ्या हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव आ रहा है, 2-4 महीने 6 महीने चुनाव है, तो हमें लग रहा है कि ये चुनाव की बौखलाहट नजर आ रही है हमको। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता के प्रति हमारी बढ़ती लोकप्रियता लोगों को रास नहीं आ रहा है, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, वो जो भी आरोप लगा रहे हैं, कोई भी एक आरोप सही साबित करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। और रही बात, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते हैं। और 20 साल पहले का अपना इतिहास देख लें, मैं मान जाऊँगा, पूरी जनता जानती है कि 20 साल पहले उनका क्या इतिहास था। और आज वो दूसरे को आरोपित बनाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। अपना बैकग्राउंड थोड़ा देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि हम पहले क्या थे। और मैं कहना चाहूँगा, जिसकी निगाहें जिस तरह की होती है, जो जिस तरह का कार्य किया होता है, दूसरा भी लगता है कि दूसरे व्यक्ति को भी वो उसी निगाह से देखते हैं। तो मैं ऐसे सारे आरोपों को जो है निराधार करता हूं और पूरी तरह से जितने भी लगे आरोप हैं सब मिथ्या आरोप हैं। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि सब आरोप मिथ्या हैं, राजनीति की साजिश रची जा रही है। आप ही दर्शकों, नगर के जो हमारे नगर के वासी हैं, उनको आप ही थोड़ा सा बता दीजिए कि 4.5 साल में आपने क्या विकास किया है। देखिए, विकास की कड़ी में मैं आपको बता दूं, मेरा 4.5 साल का कार्यकाल बड़ा ही संघर्ष में रहा, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। संघर्ष में डट के मुकाबला करता हूं। आपने भी देखा होगा, 2 साल कोरोना का काल था, परिस्थितियां बड़ी ही खराब थी। जनता के बीच में जिस तरह से पालिका प्रशासन ने डट कर मुकाबला किया, जनता के बचाव के लिए जितने भी प्रयास थे, हमारे पालिका के सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से अपना जान देकर नगर में पूरी तरह से छिड़काव की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, इस तरह से पालिका ने बहुत ही सुंदर कार्य किए, जो पूरे जनपद में एक सराहनीय कार्य था। रही बात विकास की, हमने विकास की कड़ी में ऐसा काम किया है जो शायद पिछले कई वर्षों में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे, एक प्रमाण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि
यही नगर पालिका, यही मुगरा बादशाहपुर है। पहले लाइटें कट जाती थी, एक हफ्ता महीना नहीं आता था, केबल टूट जाते थे, हफ्ते भर केबल जुड़ नहीं पाते थे। आप भी देख रहे होंगे, आप नगर में टहल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, ये पालिका प्रशासन की, पालिका की व्यवस्था है। कहीं भी तार टूटता है वो पालिका की व्यवस्था के अंतर्गत तुरंत हमारे यहाँ फ़ोन आता है, हाइड्रोलिक तत्काल उपलब्ध हो जाती है और चंद मिनटों में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2-4 मिनटों में तत्काल वो जो है केबल जुड़ जाता है, जिससे यहाँ नगरवासी चैन से सो लेते हैं। ये पालिका की देन है। आपने देखा होगा पूरे नगर में लगभग 1000 LED लाइट लगी है। इसके पहले भी लाइट लगी थी। 1000 हमने LED लाइट लगाया, जिससे कि बिजली की भी बचत हो रही है और जनता पूरी चकाचौंध रोशनी में पूरी जी रही है। इसके पहले पूरे नगर में एक भी शौचालय नहीं था। हमने अपने कार्यकाल में 6 शौचालय बनवाए हैं। इसके पहले जनता गर्मियों में आती थी, गांव देहात से लोग आते थे, अपना सामान खरीदते थे, लगन ब्याह बारात में सब आते थे। एक भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं थी। 15 जो है हमने नगर में प्याऊ की व्यवस्था कराया। इस तरह कई इंटरलॉकिंग, कई सड़कें पालिका प्रशासन के द्वारा, इतने बहुत सारे कार्य हमने कराए हैं। अगर आप गिनाना चाहेंगे तो हमें लगता है घंटों लग जाएगा। पालिका, हमारे ख्याल से हमें काम करने का सही मौका 2-2.5 साल मिला था और 1-1.5 साल तो हमारा कोरोना काल में ही चला गया था। लेकिन फिर भी आगे भी हमारे कई कार्य भी प्रस्ताव में हैं। हमारे आपने देखा होगा पूरे नगर में, आप जिस रोड पे निकलते होंगे, पहले किसी, आप देख लीजिए प्रतापगढ़ रोड देख लीजिए, मछली शहर रोड देख लीजिए, सुजानगंज बाईपास देख लीजिए, पहले आप जिस रोड पे जाते होंगे आपको कूड़े का ढेर मिलता रहा होगा, बदबू आती रही होगी। लेकिन आज आप बता दीजिए पूरे नगर में कहीं कूड़ा गिर रहा है? पूरे नगर की कूड़ा व्यवस्था के लिए हमने उकरी में 2.5 बीघे की जमीन पे जो है हमने बाउंड्री वॉल करवाया। सारा का सारा नगर कूड़े का वहाँ जाता है। अभी शासन द्वारा हमें जो है 6 एकड़ की भूमि और मिली है, आवंटित हुआ है, हमको नगर पालिका को मिला है। उस पर भी बाउंड्री वाल के लिए हमने टेंडर करा दिया है, उसकी भी बाउंड्री होने जा रही है। वहाँ पे MRF सेंटर बनने जा रहा है। पालिका में कहीं भी कोई कचरा न रहे, गंदगी न रहे, जिससे हमारा नगर पूरी तरह से स्वस्थ रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आगे भी हमारे नगर में कई सड़कें बनने जा रही है, कई इंटरलॉकिंग बनने जा रही है। हमारे कई प्रस्ताव हैं जिन पे आगे भी काम होने जा रहा है हमारा। चेयरमैन साहब, अपने चहेतों को आप नगर पालिका में स्थान दिए हैं, तनख्वाह दे रहे हैं और वो कार्य कहीं और कर रहे हैं, क्या रजिस्टरों में ऐसा चल रहा है? ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सिद्ध करके हमको दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। रही बात नौकरी देने ना देने की बात, अगर मेरे हाथ में नौकरी होती तो शायद मैं कितनों को नौकरी दे देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने किसी को नौकरी दिया है, ना कोई है। यहाँ पे पूरी निष्पक्षता के साथ काम की जाती है और जो भी लगा रहे हैं वो सारी बातें मिथ्या हैं।